बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम इमला लिखना सिखाने का सौती तरीका बताएंगे। इमला हम तब लिखवाते हैं करवाते हैं जब हम कोई सबक पढ़ चुके हों और उसके बाद हम उनको इमला लिखवाते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि उनको किस हद तक लिखना आ गया है या कितना हमसे उन्होंने सीख लिया है। तो आज हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने कारवा पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया, मुनासिब समझें तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट भी करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इमला लिखने के मकासद पहले मैं बता दूंगी आपको क्या होते हैं कि हरूफ, अरकान, अल्फाज और जुमलों की तफहीम देना कि कहाँ तक उन्हें हरूफ, आवाज़ें, अरकान और जुमले समझ आए हैं। इन हरूफ वगैरह को ज़हन नशीं करके दुरुस्त हिज्जों से लिखना सिखाना। लर्नर्स को दुरुस्त तौर पर इमला लिखाना और तस्हीह करवाना। लर्नर्स को तख्लीकी तहरीर के लिए तैयार करना। ठीक है, तो ये हैं आज के हमारे प्रोग्राम के मकासद। और इमला के मकासद हमेशा इसी तरह यही होने चाहिए कि हम उनकी तफहीम दें और ख़ास तौर पर जो आखिरी मैंने बोला है उनको तख्लीकी तहरीर के लिए तैयार करना। सही, तो आप देख रहे होंगे सामने तख्ता तहरीर पर मैंने पहले से अल्फाज, आवाज़ें, अरकान और जुमले लिख दिए हैं। तो हम जब लर्नर्स को जिस वक्त इमला करवाना चाहें तो पहले हम उन्हें बता दें कि आज हम आपको इमला करवाएंगे, आज हम इमला लिखेंगे, इमला करेंगे। उसके बाद आपने जिन अल्फाज की इमला लिखवानी है उन्हें आप उस वक्त यानी लर्नर्स के सामने आपने तख्ता तहरीर पर लिखना है। अल्फाज जिनकी इमला लिखवानी मकसूद है उन्हें तख्ता तहरीर पर वाज़े लिखें और लर्नर्स से कहें कि वो आपके हाथ की हरकत यानी जो लिखाई के टाइम हो रही होती है को बगौर देखें या बगौर मुशाहिदा करें। इसका मकसद यही होता है कि जब वो आप तख्ता तहरीर पर लिख रहे होंगे तो वो देखेंगे कि हाथ की डायरेक्शन क्या है, किस तरह से लिख रहा है, तो उनके जहन नशीं हो जाएगा और इमला लिखने में भी आसानी होगी और इस तरह से उनकी लिखाई भी पुख्ता होती जाएगी। इसके बाद हमने ये करना है कि बोर्ड पर लिखे गए अल्फाज, जुमले उनसे इनफरादी तौर पर पढ़वाएं और अगर ज़रूरत पड़े तो माने भी साथ साथ बताएं ताकि तफहीम भी होती जाए और हिज्जों पर तवज्जो दिलवाएं, हरूफ, अरकान की, आवाज़ों की मशक करवाएं। अब देखिए कि जैसे मैं करूँगी, जैसे मैंने पहले कहा कि हम उनसे इनफरादी तौर पर पढ़वाएंगे। जी शाबाश,
आप पढ़िए। ये क्या आवाज़ें हैं? इन सारे जो तख्ता तहरीर पर लिखी गई इनको पढ़ते हैं। ये क्या है? ब, द, न, ह, स। जी आप पढ़ें अगली आवाज़ें। ज, व, ओ, व, ओ, ल। शाबाश। जी आप पढ़िए। ई, ए, य, ई, ए, य। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि लर्नर्स चूँकि ये तसव्वुर पढ़ चुके होते हैं, इसलिए उन्हें मालूम होगा कि ये ई, ए, य है। ई का मैं दोबारा बता दूँ, पहले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि जब ये आगाज़ में अल्फाज के किसी लफ्ज़ के आगाज़ में आता है तो ये पढ़ा जाएगा य। जैसे यखनी, यक्का, और लिखा भी इसी सूरत में जाता है जो दो नुक्ते वाला आप देख रहे हैं नीचे। और ई और ए अल्फाज के आखिर में आता है। अल्फाज के ई और ए जब आएगा तो ये इस सूरत में लिखा जाएगा और उसके लिए हम ई और ए पढ़ाएंगे सौती तरीका तदरीस में। सौत पहले भी बताया था आपको कि आवाज़ को कहते हैं। ई, ए, जैसे अब ई की मैं मिसाल दूंगी। चाबी, देखिए चाबी, चाबी में आखिरी आवाज़ कैसे निकल रही है हमारी? ई की। चाबी। अब ए है, जैसे ए के लिए हम कहेंगे बोले, बोले। देखिए आखिर में आवाज़ ए निकल रही है। य, ई, ई, ए, य। जी शाबाश, आप पढ़िए। ज, प। शाबाश। अब आप पढ़िए अगले क्या लिखा हुआ है आगे? बा, दाना, बीबी, कापी, ला। शाबाश, शाबाश। मैं आपको बताती चलूँ कि शाबाश आपने हर स्टेप पे देनी है ताकि उनकी हौसला अफजाई होती रहे साथ साथ। अब इसके बाद हमने करना है इमला का मरहला आएगा। जब आपने उनको बार बार ये पढ़ा दिया है, इनफरादी तौर पर भी पढ़ा दिया है, फिर इज्तमाई तौर पर भी आवाज़ें पढ़ा दी हैं, तख्ता तहरीर पर उन्होंने लिखता हुआ भी देख ली हैं, पढ़ भी ली हैं, तो अब हमने कहना है कि लर्नर्स को हम ये कहेंगे कि यानी अब आवाज़ को अब मैं बोलती हूँ यानी मुझे गौर से सुने। जो आप जिन आवाज़ों की, जिन जुमलों की आप इमला करवाना चाहते हैं उन्हें ज़रा खींच कर अदा करें और फिर आम रफ्तार से उन्हें पढ़कर सुनाएं। ब, द, न, ह, स, ज, व, ओ, ल, ई, ए, य, ज, प, बा, दाना, बीबी, कापी, ला। इसके बाद आम आवाज़ से हम पढ़ेंगे ब, द, न, ह, स, ज, व, ओ, ल, ई, ए, य, ज, प,
बा दाना बीबी कापी ला। इसके बाद अब हम उन्हें कहेंगे कि आप खामोशी से इमला लिखें और लिखते हुए मुतल्लिका लफ्ज़ यानी जो लफ्ज़ वो हम उनको लिखवा रहे हैं या वो लिख रहे हैं उसे सरगोशी में अदा भी करते जाएं, यानी दोहराते जाएं। जब हमें अच्छे से यकीन हो जाए कि तमाम लर्नर्स ने लिख लिया है तो कहें, मैं इन अल्फाज और जुमलों को दोहराती हूँ, आप अपनी भूल दूर कर लें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपने ये सारा उनको पहले पढ़ा लिया, उनको बता दिया, हमने सही रफ्तार से भी पढ़ लिया, नॉर्मल रफ्तार से भी पढ़ लिया, तो हम उनको उस तख्ता स्याह से हम इसको मिटा देंगे, तख्ता तहरीर से हम उसको मिटा देंगे। मिटाने के बाद फिर हम उनसे लिखवाएंगे, और ये कहेंगे जी लिखिए शाबाश, ब फिर त, इसी तरह सारी आवाज़ और सारे जुमले जो जो हमने उस दिन इमला करवानी है वो उनको लिखवाएंगे। लिखवाने के बाद हमने दोबारा उन्हीं आवाज़ों को, उन्हीं जुमलों को हमने तख्ता तहरीर पर लिख देना है और फिर हमने उन्हें कहना है कि मैं इसे दोहराती हूँ, आप अपनी भूल को दूर कर लें। यानी आपसे अगर भूल हो गई है, यूँ नहीं कहना, मैं बार बार कहती हूँ कि हाँ, यूँ नहीं कहना कि आपने अगर गलत लिखा है तो उसको ठीक कर लें, नहीं, इससे वो अपनी इंसल्ट समझेंगे, अपनी बेइज्जती समझेंगे और फिर आपके पास पढ़ने के लिए वो नहीं आएंगे। लिहाजा आपने बड़े तरीके से उन्हें कहना है कि आपसे भूल हो गई है, तो जो अगर आपसे भूल हो गई है, आपसे नहीं हो पाया, तो मैं उसको दोबारा से करती हूँ, बोलती हूँ और उसको देखती हूँ, लिखती हूँ, आप उसको दूर कर लें। और फिर हमने ये कहना है कि जो अल्फाज आपको लिखने में आपसे भूल हुई है, आप उनको तलाश करके अपनी तस्हीह कर लें। तलाश कैसे करेंगे? या तो वो किताब से तलाश कर लेंगे, या वो तख्ते तहरीर पर भी सामने लिखा होगा उससे भी तलाश करके, या अगर उनके पास किताब है तो किताब से, नहीं है किताब तो आपने इसी तरह जुमले तख्ता तहरीर पर लिखे हुए जुमलों में से उनको कहना है कि तलाश करके अपनी तस्हीह कर लें, अपनी भूल को दूर कर लें। और फिर हम यूँ भी कर सकते हैं कि उनके ग्रुप्स बना दें। ग्रुप्स में हमने एक उनका लीडर बना देना है, आपने जी मॉनिटर बना देना है कि जी ठीक है जी, आप इनके अल्फाज को चेक करें और अपने तस्हीह कर दें, अपने बाकी जो मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर हैं, उनको तस्हीह कर दीजिए। लिहाजा इस तरह वो जब वो अपने आपस में ही उसकी तस्हीह करेंगे तो उन्हें उस्ताद के सामने वो शर्मिंदा होने से भी बच जाएंगे और उनको ये एहसास भी नहीं होगा कि हम उस्ताद से शर्मिंदा हुए हैं। तो वो किसी भी तरीके से आप उनकी तस्हीह करवाने के बाद आपका ये इमला का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा इमला लिखवाने का तरीका पसंद आया होगा। पसंदीदगी की सूरत में लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमने किस हद तक हक अदा किया है। इसके साथ ही राबिया इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।